प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में से भान साथियों पास्टर प्रचारकों को जय मसीह के हालेलुया और सबको आशीष दें। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के फल के बारे में कि ये आत्मा का फल होता क्या है। आप यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह के अपने जीवन को धारण करता स्वीकार करें। आप मसीह में जीवन जी रहे हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया और आपने पवित्र आत्मा भी पा लिया है। पवित्र आत्मा पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन मसीह जीवन जो जीने के लिए जो चाहिए वो आत्मा का फल। ये 9 आत्मा के फल 9 होते हैं। ये जो फल है वो आपके अंदर होने चाहिए। वही फल के द्वारा आप दूसरों के सामने पहचाने जाएंगे। ये फल जो आत्मा के 9 फल हैं, कौन कौन से फल होते हैं देखिए। गलतियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 जो आत्मा के फल है आपके अंदर होने चाहिए। और ये आत्मा के फल जो 9 हैं, ये विस्तार से अलग अलग करके एक एक करके ये आत्मा के फलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है, जो हमें वास करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें रहते हैं तो हमें रहकर हमारे बुरे आचरणों को धीरे धीरे खत्म करता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो बुरे कार्यों को धीरे धीरे आपके अंदर से वो खत्म करते जाएगा। अपना आचरण उत्पाद प्रदान करते हुए हमें मसीह के स्वभाव से भरते जाएगा। वो अपनी जो पवित्र आत्मा का ज्ञान है वो आपको देगा और आप मसीह के तरह बनते जाएंगे। हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर होकर फलवंत डाली बनना है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के 9 फल है उससे हमें फलवंत होकर हमें डाली बनना है, जो उससे और भी लोग फलवंत होते जाए कि हमें कांटे और आग में झोंके ना जाए। इसलिए आइए हम फलों के बारे में जानकर इन्हें धारण कर मसीह के जैसे बनने का प्रयास करते हैं। 9 फल अगर आपके अंदर होगा तो आप मसीह के जैसे बनते जाएंगे। हालेलुया। पहला है इसमें प्रेम। ईश्वरीय प्रेम है जो हमारी आत्मा में वास करने वाले परमेश्वर का गुण है, जिसके द्वारा मनुष्य लोगों के दिल में राज करता है। हालेलुया। दूसरा है इसमें आनंद। यह शारीरिक आनंद नहीं है, परंतु यह आनंद हृदय की गहराई और निरंतर हमें प्रफुल्लित कराती है। ये जो संसारिक आनंद है वो नहीं, बल्कि हृदय की गहराई जो मसीह के वचनों में हमें तृप्त करती है और आनंद की भरपूरी उसमें लाती है। तीसरा है मेल यानी कि शांति। यह वह शांति जिससे तो मनुष्य जीवन में पूर्ण संतुष्ट होती है। आंतरिक मन में इस मेल के फल के द्वारा व्यक्ति लोगों में मेल जोल कराता है और अपना संबंध हर एक विश्वासी में स्थापित करता है। चौथा है धीरज। इस फल के द्वारा स्वाभाविक अधीरता समाप्त होती है। इससे मनुष्य धीरज धरकर कार्य करता है। पांचवा है कृपा। कृपा यानी कि दया। यह फल प्राप्त व्यक्ति दयालु होता है, जो दुखियों को देखकर तरस खाता है और उस पर दया आता है। छठा फल है भलाई। यह गुण एक मसीह को भले कार्यों के लिए प्रेरणा देता है और वह भले काम करने में तत्पर होता है। इस किसी मनुष्य की परेशानी और दुखों को दूर करने में यह बहुत ही सहभागी होता है। ये आत्मा के फल है जो मैं आपको 9 बता रहा हूँ। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन 9 फलों को व्याख्या करके कि इस विषय में ये फल क्या कार्य करता है ये आपको बता रहा हूँ। 7वां फल है विश्वास। यह फल मनुष्य में विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। इस फल को धारण करने वाले व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को विश्वासघात नहीं करता, बल्कि वह विश्वास योग्य हो जाता है। किसमें? विश्वास का फल। 8वां फल है नम्रता। यह फल एक मनुष्य को नम्र बनाता है, छोटा बनाता है। इस फल को धारण करने वाले मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्यों के सामने हीन और यानी कि छोटा कर लेता है। कभी कभी होता है ना कि हम एक दूसरे के बड़े बनने में होड़ में शामिल होते हैं, लेकिन जिसके अंदर नम्रता रहता है वो भले कि वो अगले व्यक्ति से बड़ा हो, लेकिन वो उससे छोटा दिखाने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं नम्रता यानी कि दीन। 9वां फल है संयम। यह फल मनुष्यों को संयत कराता है। इसके द्वारा मनुष्य के जीवन में संतोष आता है, जैसे अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करता है। संयम यानी कि गुस्से पे या कुछ भी चीज़ पे होता है, संयम उसको कहते हैं। इस फलों के द्वारा हम एक मसीह की पहचान कर सकते हैं। यह फल पवित्र आत्मा की भरपूरी के हैं।
हमें निरंतर इन फलों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के मांगिए तो वह हमें अपने फलों से भरेंगे। इन 9 फलों को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? आपको परमेश्वर से मांगना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो ये 9 फल भी आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जब आप मसीह जीवन जी रहे हैं, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा को आप प्राप्त कर चुके हैं, तो ये 9 फल भी आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन में ये 9 फल जो आत्मा के हैं ये रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 फल एक मजबूत पेड़ की जड़ें हैं जो पेड़ के संभाले रहती है, उसका पोषण करती है और उसे बढ़ाती है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा और ये 9 फल रहेंगे तो आप घटेंगे नहीं, बल्कि एक पेड़ की तरह, जैसे पेड़ ये 9 फल आपको पकड़ के रखेगी तो आप हमेशा बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब तक जड़ें 9 फल हमारी मन की गहराइयों में नहीं बढ़ती है तब तक हम 9 वरदान नहीं फलते। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 9 फलों को नहीं लगाएंगे तब हमारे जीवन में 9 वरदान फलवंत नहीं होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको 9 फल प्राप्त होगा। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इस वीडियो को दूसरों को तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि उनका भी जीवन मसीह में बने रहें। और मसीह के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.jesusgopalwal.org पे। आप इस पे जाकर मसीह के हर एक बात को सीख सकते हैं, वचनों को, गहराइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट में दीजिए, आपके लिए हर रोज़ प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे।